मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय की सतह को स्पर्श कर रही आनंद की तरंगे तुम्हारे रक्त धमनियों में बह रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से अब एक हो रहे हो। क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो रही है, वास्तव में वही तो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। और जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वही दिव्य आत्माओं के हृदय में तरंग बन अनुभव होता है। मेरे प्रिय, वो दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्री से कर रहे थे। वो उल्लास भरी खबर बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। बहुत संभव है कि एक बाल स्वरूप दिव्य पुण्य आत्मा तुमसे मिलेगी, जिसके आगमन से तुम्हारे जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, तुम जो सुषुप्ति में महसूस कर रहे हो और जो जागते हुए आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न के प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितना ही अंधकार हो, या प्रकाश रत्न अपना प्रकाश ढके हुए हो, फिर भी उसे छुपाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वो जागते हुए हों या सोते हुए एक ही समान होते हैं। बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिक बहुमूल्य हैं, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति देह के बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयत्न करता है। प्रिय बच्चे, अपने भीतर हो रहे बदलाव को ग्रहण करो। तुम एक स्तर को पार कर चुके हो, ऊंचाई को चढ़ चुके हो। अब कुछ प्राप्त करने का समय आ गया है। इसलिए अपनी दोनों बाहें खोलकर ग्रहण करो। ग्रहण की ऊर्जा को स्वीकार करो। वो बाल्य दिव्य फरिश्ता तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वो एक विशेष तोहफा लेकर आ रहा है, ऐसा तोहफा जो मानसिक शांति को बढ़ावा देगा। वो बाल्य रूप में आने वाला कोई सामान्य मनुष्य मात्र नहीं है। वो ऐसा अदृश्य फरिश्ता है जिसका तुम्हें पहले भले ही आभास ना हो, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ तुम ये जान जाओगे कि वो कौन है। वो वास्तव में मेरा ही एक अंग है। वो एक जो सबके लिए है, वो एक जो सबका है, वो एक जिससे ये संसार है, वो एक जो मनुष्य के, जीवों के, अजीवों के, निर्जीवों के भीतर अणु, परमाणु और उससे भी छोटे रूप में विद्यमान है। वो एक ही इस संसार का मालिक है, और उसी से उत्पन्न हुआ वो दिव्य नन्हा फरिश्ता जल्द ही तुम्हें मिलने वाला है। उसके आते ही तुम एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करोगे। ऐसा ऊर्जा जिसका तुम्हें अभी आभास नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो उस ऊर्जा से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम इस जगत को जीत सकते हो। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे ये जगत कुछ भी नहीं है और तुम बहुत ऊंचे हो गए हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का प्रवाह इतनी तेजी से होगा कि तुम्हें सब कुछ सहज मालूम पड़ेगा। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा साहस जिसे तुमने पहले कभी भी महसूस ना किया हो, वो अब तुम महसूस करने वाले हो। तुम्हारे हृदय के भीतर ऐसा संचार होगा कि वो तुम्हारे अंदर बह रही रक्त की कोशिकाओं को भी ऊर्जा से भर देगा। मेरे प्रिय बच्चे,
तुमने अपने जीवन में अपने परिवारजनों, अपने जीवन साथी, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों, सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा है। किंतु ये तुम्हारी वाणी है, जो तुम्हारे हृदय के भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती। वो शब्द जिनका तुम्हें सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए, तुम कर नहीं पाते। तुम चूक जाते हो उन शब्दों से। लेकिन मेरे प्रिय, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नन्हे स्वरूप में एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। वास्तव में उसका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना पहले से लिखित नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराना ही पड़ रहा है। कारण ये कि तुम अब जीवन से हताश हो रहे हो। तुम उद्देश्य को भली भांति समझ नहीं पा रहे हो और मझधार में फंस गए हो। क्या सही, क्या गलत, कौन सही, कौन गलत, इस तरह के माया से बने हुए प्रश्नों में उलझ गए हो और सत्य की तलाश के बीच तुम भौतिकवादी जीवन में भी फंस रहे हो। और जब किसी ऐसे मनुष्य के साथ ऐसा होता है जो आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहा हो, तो ये बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि अध्यात्म की राह चुने हुए व्यक्ति को जीवन में प्रगति पानी ही चाहिए। ये और बात है कि अध्यात्म की राह में मुश्किलें बहुत आती हैं और तुमने सभी मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना भी किया है। लेकिन अब जबकि तुम्हारे भीतर से कुछ टूट रहा है, तो तुम्हारे जीवन में उम्मीद की वो किरण जगानी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय, अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अचंभित कर देने वाला घटित होने वाला है, जिसको पाने के बाद तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर सकारात्मकता से भर उठेगा। नीले प्रकाश से निकली हुई ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाएगी कि तुम अपने भीतर दिव्य आत्मा को महसूस कर पाओगे। पुण्यता से भरी हुई तुम्हारी ये आत्मा अपने निर्मल स्वच्छ रूप में तुम्हें अपना आभास कराएगी। मेरे प्रिय, अब समय भयभीत होने का नहीं, अब समय खुशियों को स्वीकार करने का है। अब समय उत्सव मनाने का है। इसलिए जश्न की तैयारी प्रारंभ कर दो, क्योंकि बहुत कष्ट सह चुके हो तुम। अब कष्ट सहने की बारी नहीं है। अब तो समय आ चुका है जब तुम सबको ये बता सको कि वास्तव में तुम कौन हो, और ये बताने के लिए तुम्हें लोगों से कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए वो मार्ग प्रशस्त किया है कि अब तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा पहनावा और तुम्हारा जीवन सबसे ये स्वतः ही कह देगा। तुम्हारी वाणी में जो मधुरता है, इसे अभी संसार में घुल जाने दो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व उठा था, उसे समाप्त हो जाने दो। भीतर के तूफान को समाप्त करो। और अब डूबने का नहीं, स्वच्छंद रूप से तैरने का समय आ गया है। माया रूपी इस समुद्र में बहुत से लोग डूब चुके हैं, लेकिन जिन्हें अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वो इस समुद्र में बहुत ही सहज तरीके से तैरते हैं और अपनी नैया को पार लगाते हैं। वो सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर सदैव खुशियों को स्वीकार करते हैं। और ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां स्वतः ही आती हैं। जिस प्रकार से मुक्त रूप से पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन
मुक्त रूप से इस संसार में विचरण करने लगता है और उन्हें ऐसी ताजगी का एहसास होता है जिसका एक सामान्य मनुष्य एहसास कभी कर ही नहीं सकता। तुम भी उस राह पे आगे बढ़ चले हो। तुम भी जीत के मार्ग में आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा भी अब जीतना तय है। मेरे प्रिय, मन से शंका के बादल हटा दो। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का भय अब ठीक नहीं है। अब तो केवल खुशियां मनाने का समय है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब संघर्ष की बारी नहीं है, जीतने की बारी है। उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की बारी है जिन्हें ये लगता था कि तुम कभी विजय हासिल ही नहीं कर पाओगे और तुम सदैव पराजय का मुंह देखोगे। उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारा आत्मबल कितना बड़ा है। उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भीतर कैसा तूफान उठ रहा है। किंतु मुझे ज्ञात है, मुझे एहसास है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह ब्रह्मांड तुमसे किस प्रकार का व्यवहार करता है और तुम इस ब्रह्मांड से किस प्रकार का व्यवहार करते हो। अब समय आ गया है तुम्हारी जीत का। यही सबसे उचित समय है जब तुम्हारी झोली भर दी जाए। यही सबसे उचित समय है जब तुम्हें सच्चाई से अवगत कराया जाए। मेरे प्रिय, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना, क्योंकि किसी भी क्षण परिवर्तन हो सकता है। किसी भी क्षण फरिश्ते तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकते हैं। दिव्य देवदूतों की ऊर्जा से भरा हुआ तुम्हारा ये जीवन कभी भी पलट सकता है। कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी तुम कभी जीवन में कल्पना ही नहीं कर पाओगे। अब सहज रूप से खुशी मनाने का समय आ गया है। इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो, सभी प्रकार की अनावश्यक चिंताओं को निकाल दो। कल क्या होगा इस बात की सोच को अपने मन से निकाल दो। यदि बुरा हुआ तो तुम कैसे रहोगे, इस भय को अपने मन से निकाल दो। ये नकारात्मक विचार है, इनका तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं है। इन्हें उखाड़ फेंको और आगे बढ़ो। स्वतंत्रता को आकर्षित करने के लिए पुष्टि करो कि तुम हर प्रकार से स्वतंत्र होना चाहते हो। मेरे प्रिय, सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम्हें विभिन्न प्रकार की खुशियां दिलाने, तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देने जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।